जी तो स्टूडेंट्स आज रूस यूक्रेन जंग के पस पर्दा सियासी और तारीख़ी अवामिल को डिस्कस किया जाएगा। मेरे नज़दीक ये टॉपिक आप के वो स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस और आईआर में मास्टर्स कर रहे हैं या दीगर किसी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। यहाँ इस पिक्चर में देखिए, राइट पे फ्रेडरिक एंजल्स हैं, पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, और लेफ़्ट पे मार्क्स, कार्ल मार्क्स हैं। तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मार्क्सिज्म की नज़रियात दुनिया को दिए, और इनकी एक बुक 1867 में छपी, दास कैपिटल, जिसके ज़ेर असर ये आप पिक्चर आपको निशानदेही कर रही है 1917 के रशियन इनकलाब की, सोशलिस्ट इनकलाब, पहला दुनिया का सोशलिस्ट इनकलाब, जब दुनिया ने पहली दफ़ा यह तजर्बा किया कि सरमायादाराना निज़ाम के अलावा कोई और निज़ाम मईशियत, निज़ाम हुकूमत भी है। और यहाँ अब आप दूसरा पॉइंट नोट कर रहे हैं, ये माओ ज़ेडुंग हैं, चाइना के अजीम इनकलाबी लीडर। इन्होंने दुनिया का पहला लॉन्ग मार्च किया और चाइना में सोशलिस्ट इनकलाब इनका कामयाब हुआ 1949 में। ये तवील इनका लॉन्ग मार्च था। इन्होंने भी रशियन इनकलाब की तरह कई लाखों मुज़ाहमतकारों को जो है वो तहक़ीक़ किया। अब आपके सामने एक जो नोटेबल पॉइंट है वो है एडोल्फ हिटलर, जर्मन नेशनलिस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फिर भी ये इसी नज़रिए पे कायम थे कि जर्मन दुनिया की बेहतरीन कौम है। तो जर्मन नाज़िज़म ने दुनिया को दूसरी जंग अजीम की तरफ धकेला, और 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वार जारी रही, जिसमें दुनिया की 5 बड़ी ताकतें तो आपस में नबरद आज़मा थीं, लेकिन उनके साथ तकरीबन दुनिया के हर कोने में इस जंग के असरात थे, और कोई ना कोई हर रियासत किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा थी। तो एट दी एंड ये पांचों ताकतें, जिनमें आप को नोट कराया जा सकता है जापान, जर्मनी, इटली, बरतानिया यानी यूके, और कोई नाम अभी याद आता है तो मैं बताता हूँ आपको। तो बहरहाल ये एक मिस हो गया आपके पॉइंट के रशिया पहले एक्सिस पावर्स के साथ था, यानी जर्मनी के साथ था, इटली के साथ था, लेकिन बाद में वो दूसरी ग्रुप के साथ शामिल हुआ, और यानी यूएसए और बरतानिया का ग्रुप। नोट ये करें कि उस वक़्त यूएसए एक सुपर पावर नहीं था, एक वर्ल्ड पावर नहीं था। दूसरी जंग अजीम के फ़ौरन बाद ये कोरियन वार हुई, जिसमें उसी वक़्त रशिया भी एक सुपर पावर के तौर पर उभर के सामने आया। एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, जापान और इटली पे पाबंदियां लगा दी गई थीं, और ये कोरियन वार में पहली दफ़ा सरमायादाराना ग्रुप और सोशलिस्ट ग्रुप आमने सामने आए। चाइना ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट की। ये वो ममालिक हैं, ये वियतनाम जंग की बात हो रही है। तो यानी कि आप नोट करने वाली बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक कोरियन वार, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वहाँ पर भी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ममालिक ग्रुपों में फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड आपस में नबरद आजमा रहे। उसके बाद वियतनाम वार, वहाँ भी यही जंग सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ग्रुपों में जारी रही। तो फर्स्ट वर्ल्ड मींस कैपिटलिस्ट ममालिक यूएसए की सरकर्दगी में जो इकट्ठे हुए, उन्होंने ये कहा कि जी हमने दुनिया को अरूज, इंसानियत का अरूज दिखाया है, इसलिए हम पहले तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तो उसके मद्दे मुकाबिल सोशलिस्ट ममालिक ने कहा कि हमने भी दुनिया को इंसानियत का असल अरूज दिखाया है कि तमाम इंसानों को बराबर कंसिडर किया। खैर ये आप पिक्चर में देखें, यहाँ पे यूएस और नेटो के बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस,
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹلانٹک یورپین ایریا، یورپین ریجن اور پیسیفک کا ریجن جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو چاروں طرف سے نیٹو نے کنٹین کیا ہوا ہے رشیا اور چائنا کو۔ یہ بھی نوٹ کریں آپ کہ قبل ازیں رشیا اور چائنا کی سرحد پہ جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، کیونکہ کافی طویل ہسٹری تھی اس کی جھڑپوں کی، جو کہ اب سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے سارا معاملہ۔ تو اب چائنا اور رشیا ایک دوسرے کے بہترین اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ اب یہ پکچر بھی آپ کو وضاحت کر رہی ہے کہ یہ گرین اور براؤن ڈاٹس دراصل نیٹو اور یو ایس کے ملٹری بیسز ہیں۔ تو یہ پس منظر آپ اس میں سے جو نوٹیبل پوائنٹس ہیں ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، 6 یا 7 پوائنٹ کے بنیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ اس کولڈ وار کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ ایک اور پوائنٹ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیوبا کے صدر فیدل کاسترو روس کے صدر خروشیف کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ دونوں سوشلسٹ ممالک ہیں، اور امریکہ نے 1962 رشیا نے یو ایس ایس آر نے جب کیوبا میں میزائل نصب کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت عین ممکن تھا کہ نیوکلیر وار دنیا کی پہلی اور تباہ کن نیوکلیر وار ہو جاتی۔ باقی ساری تفصیلات انشاءاللہ پارٹ 2 میں بیان کروں گا۔